जब हम छुट्टियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े होटल्स, भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स और खूब सारी शॉपिंग, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर टूरिज्म का मतलब इससे कहीं ज्यादा हो? मतलब अगर हमारी छुट्टियां सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उस जगह के लिए भी एक तोहफा बन जाएं जहां हम घूमने जा रहे हैं। इसी सवाल को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की छुट्टियां महज एक ब्रेक न होकर एक पूरे के पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण बन जाएं? एक ऐसी ट्रिप जो किसी गांव की पूरी तकदीर ही बदल दे और वहां के लोगों की जिंदगी में सच में एक पॉजिटिव बदलाव लाए। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है केरल के एक छोटे से प्यारे से आइलैंड विलेज कुंबलांगी में। साल 2003 इसे भारत के पहले मॉडल टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया। लेकिन रुकिए, ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये तो टूरिज्म को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। तो आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, कुंबलांगी की जो कामयाबी है वो कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे 4 बहुत ही मजबूत सिद्धांत हैं। एक सोचा समझा मॉडल है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने सही मायनों में टूरिज्म की परिभाषा ही बदल दी। इस पूरे मॉडल के दिल में एक ही कॉन्सेप्ट है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यानी कि जिम्मेदार पर्यटन। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मतलब ये कि टूरिज्म से होने वाला फायदा बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरी में ना जाए बल्कि सीधा सीधा गांव के लोगों तक पहुंचे। ये एक ऐसा मॉडल है जो समाज का भी ख्याल रखता है और हमारे पर्यावरण का भी। तो ये पूरा मॉडल समझ लीजिए कि 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला और सबसे जरूरी है कम्युनिटी एम्पावरमेंट, यानी ताकत और पैसा दोनों गांव वालों के हाथ में। दूसरा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण की देखभाल। तीसरा कल्चरल प्रिजर्वेशन, मतलब अपनी अनोखी संस्कृति को बचाकर रखना। और चौथा, जो इन सब को एक साथ जोड़ता है, वो है एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, मतलब टूरिस्ट्स को एक असली यादगार अनुभव देना, कोई बनावटी शोशा नहीं। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन सिद्धांतों को हकीकत में कैसे बदला गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतारा गया, क्योंकि इसकी कहानी भी उतनी ही कमाल की है। तो ये जादू हुआ कैसे? देखिए, ये किसी एक का काम नहीं था, बल्कि ये एक जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा था। सोचिए, एक तरफ थी राज्य सरकार जिसने पॉलिसी बनाई और फंडिंग दी, दूसरी तरफ थी लोकल पंचायत जिसने गांव वालों को साथ जोड़ा और काम को लागू किया, और फिर थी एक्सपर्ट एजेंसीज जिन्होंने जरूरी ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट दिया। जब ये तीनों ताकतें एक साथ आईं, तब जाकर ये सपना सच हो पाया। और असली जादू तो यहां हुआ। गांव वालों को सिर्फ पैसे नहीं दिए गए, उन्हें हुनरमंद बनाया गया। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि अपने घरों को बढ़िया होमस्टे कैसे बनाएं, मेहमानों की देखभाल कैसे करें, यहां तक कि मछली पकड़ने और नारियल की रस्सी बनाने जैसे अपने रोजमर्रा के कामों को टूरिस्ट के लिए एक मजेदार एक्टिविटी में कैसे बदलें। नतीजा क्या हुआ? वो सिर्फ कर्मचारी नहीं बने, वो अपने काम के मालिक बने, एंटरप्रेन्योर बने। और ये एक लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा को पकड़ लेती है। यहां कुछ भी नया या बनावटी नहीं किया गया, बल्कि जो कुछ पहले से ही वहां था, जैसे मछली पकड़ना, कॉयर वीविंग, उसी को टूरिस्ट एक्टिविटी बना दिया गया। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत बात है। तो ठीक है, ये सारी कोशिशें हुईं, पर इसका असर क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि कुंबलांगी के लोगों की जिंदगी में साफ साफ दिखता है। चलिए देखते हैं कि इस मॉडल ने उस गांव को असल में कैसे बदला। और बदलाव का असर सच में जबरदस्त था। अब पैसा सीधा परिवारों की जेब में जा रहा था। इसका मतलब बेहतर घर, बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई लिखाई, अच्छी हेल्थ केयर। लेकिन पैसों से भी ज्यादा कीमती एक चीज थी जो लोगों को मिली। वो था अपने गांव के लिए एक नया गर्व, एक अपनेपन का एहसास। और शायद इस मॉडल की सबसे बड़ी जीत ये रही कि इसने गांव से युवाओं के पलायन को, मतलब माइग्रेशन को, रोक दिया। सोचिए, जब अपने ही घर में इज्जत और रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हों, तो फिर शहर जाने की जरूरत ही क्या है? ये एक बहुत बड़ी सोशल सक्सेस थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर कामयाबी अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। अब कुंबलांगी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सक्सेस को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए और अपने असली सिद्धांतों से कैसे जुड़े रहा जाए। तो असली चैलेंज है एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने का। एक तरफ है गांव की आत्मा, उसकी असलियत जिसे जिंदा रखना है, और दूसरी तरफ है बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी जिसे मैनेज करना है।
मतलब सवाल ये है कि कुमलांगी एक जीता जागता गांव बना रहता है या फिर टूरिस्ट के लिए सजाया गया एक खूबसूरत सेट बनकर रह जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग इस चैलेंज को लेकर पूरी तरह से अवेयर हैं। वो आने वाले टूरिस्ट्स की संख्या को कंट्रोल करते हैं ताकि गांव में ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो। पूरे गांव में प्लास्टिक पर सख्त बैन है। और सबसे जरूरी बात, पूरा का पूरा समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक पहरेदार की तरह खड़ा है। तो आखिर में कुंबलांगी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये कहानी साबित करती है कि अगर सही नियत और सही तरीके से किया जाए तो टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये लोकल कम्युनिटीज को ताकत देने, कल्चर को बचाने और एक बेहतर भविष्य बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कुंबलांगी जैसा मॉडल दुनिया भर में ट्रैवल का भविष्य हो सकता है? क्या हम एक ऐसी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जहां हमारी हर छुट्टी किसी न किसी समुदाय की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।